अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ 8 साल तक के बच्चे का बहुत ही प्यारा सा कुर्ते का डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ, जिसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ पट्टियाँ सेम कलर की कट की हुई हैं और कुछ मैंने कंट्रास्ट फैब्रिक लिया हुआ है। इन सब की मेजरमेंट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो सेम कलर की पट्टियाँ ली हैं, उनकी लेंथ मैंने ली है 9.5 इंचज़ और उनकी विड्थ है 2 इंचज़। तो ये 2 पट्टियाँ हैं मेरे पास। और इसके बाद मैंने कंट्रास्ट फैब्रिक लिया है, यहाँ पर इसकी भी सेम विड्थ है और लेंथ इनकी जितनी मुझे चाहिए होगी डिज़ाइनिंग में उतनी मैं ले लूँगी। अब यहाँ पे मैंने कुछ पट्टियाँ इस तरीके से तैयार की हैं कि इनकी चौड़ाई जो है वो तकरीबन 1 इंच से 3 पॉइंट ज़्यादा है। इनको दोनों साइडों से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए किनारे पे सिलाई लगाऊंगी। ये ढेर सारी पट्टियाँ हैं, इन सबको सेम इसी तरीके से तैयार करूँगी। पहले इनको इस तरीके से फोल्ड करूँगी और इनके बिल्कुल किनारे पर एक सिलाई लगाऊँगी और एक ये लंबी सी पट्टी बन जाएगी। इसके बाद इन सभी पट्टियों की सिलाई लगाने के बाद इनमें से तकरीबन 3 इंचज़ के पीसेस कट कर लूँगी। तो मेरे पास ये छोटे छोटे पीसेस थे, इसलिए मैंने अलग अलग पट्टियाँ तैयार की हैं। आपके पास अगर लंबा सा पीस हो तो आप 1 या 2 लंबी पट्टियाँ भी बना सकती हैं। तो यहाँ पे ये मेरी पट्टियाँ भी कट हो गई हैं पीसेस। अब इन पीसेस को मैंने यूज़ कहाँ करना है, ये जो मेरे पास पीस है सेम कलर का, इसके ऊपर अब मैं आपको बताती चलूँ। इसकी बैक साइड पे मैंने बुकरम भी पेस्ट किया है। इसकी डिज़ाइनिंग के मुख्तलिफ तरीके हैं, आप इनको इस तरीके से भी स्टिच कर सकते हैं, बिल्कुल सीधा सीधा रख के इस तरीके से। ये भी इसका बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चलने वाला डिज़ाइन है, लेकिन मैं यहाँ पर इनको इस तरीके से लगाऊँगी, कुछ इस तरीके से शेप बनाऊंगी। और यहाँ पे इनकी पहले एक कॉर्नर पे सेट करके तो एक साइड पे सिलाई लगाऊंगी। और यहाँ इस पूरी पट्टी पे मैंने ये पट्टियों वाला डिज़ाइन नहीं बनाना है, ये आपको मैं बताती चलूँ। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक देना है, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके कि किस तरीके से मैंने ये डिज़ाइन बनाया है। और आप भी अपनी बेबी के लिए ज़रूर इस तरह की डिज़ाइनिंग करें। तो यहाँ पे ये जो 3 पैटर्न मैंने बना लिए हैं, इनकी दूसरी साइड पे भी मैं सिलाई लगा लूँगी इनको सेट करते हुए। तो ये जो मैंने पट्टी ली थी इसकी हाफ तक मैं ये लेके गई हूँ, ये वाला डिज़ाइन। तो तकरीबन 3 पैटर्न यहाँ पे इस पट्टी के ऊपर मैंने बनाए हैं। और अब इसका जो बाकी का हिस्सा है उसके ऊपर मैंने जो कंट्रास्ट कलर की पट्टी मैंने अलग से ली थी यहाँ पे वो लगाऊंगी। तो इसको यहाँ पे मैं उल्टा करके रखूँगी। यहाँ पे ये देखें, यहाँ से इसका जहाँ किनारा आ रहा है वहाँ से स्टार्ट करना है और इसके ऊपर एक सिलाई लगाऊंगी पहले इस तरीके से। और सिलाई लगाने के बाद इसको नीचे की तरफ सीधा कर लूँगी, क्योंकि इन दोनों की विड्थ सेम है, 2 इंचज़ की है। तो जहाँ तक नीचे वाली पट्टी है वहाँ तक इसकी बिल्कुल किनारों पे सिलाई लगा के इसको अच्छे तरीके से नीचे वाली पट्टी के साथ सेट कर लूँगी इस तरीके से। और फिर इसके बाद नीचे से एक्स्ट्रा जो पट्टी है उसकी कटिंग कर लूँगी। सेम इसी तरीके से मैंने दोनों पट्टियाँ तैयार की हैं। अब मैं बटन पट्टी तैयार करूँगी, तो उनके लिए मैंने 7.5 इंचज़ लंबाई और 1 इंचज़ के हिसाब से चौड़ाई ली और इस तरीके से इसकी शेप बनाऊँगी। तो ये शेप बनाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से बनाना है। ऊपर से हाफ से थोड़ा सा कम नीचे की तरफ एक निशान लगाऊँगी 1/2 इंच से, और जो इसकी ओपन साइड है वहाँ से भी थोड़ा सा 1/2 इंच से थोड़ा सा कम मार्जिन रखते हुए एक निशान लगाऊंगी। और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ से इसका कट लगाऊंगी। और कट लगाने के बाद इसकी ये जो हिस्सा है इसको नीचे की तरफ कर लूँगी और ये इसकी यहाँ ये शेप बन जाएगी। अब यहाँ से इसकी सिलाई लगाऊंगी और दोनों पट्टियों पे इसी तरीके से सिलाई लगाऊंगी कॉर्नर की। ये कांच पट्टी और बटन पट्टी है। तो यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि इन दोनों की लेंथ और विड्थ मैंने सेम रखी है। वैसे तो हम जो नीचे वाली पट्टी होती है उसको थोड़ा कम रखते हैं, ऊपर वाली पट्टी को थोड़ा सा 2 से 3 पॉइंट तक एक्स्ट्रा खुला रखते हैं चौड़ा यानी चौड़ाई में, लेकिन इन दोनों की लेंथ और विड्थ मैंने सेम रखी है।